मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी कहानी सुनाता हूँ। पवित्र छाया। एक बार एक संत रहता था जो इतना अच्छा था कि देवदूत स्वर्ग से यह देखने आए कि कोई व्यक्ति इतना ईश्वरीय कैसे हो सकता है। यह संत अपने दैनिक जीवन में सितारों के प्रकाश और फूलों की सुगंध फैलाने जैसे गुण फैलाता था। बिना इसके बारे में जागरूक हुए उनके दिन को 2 शब्दों में सारांशित किया जा सकता है। उन्होंने माफ कर दिया। फिर भी ये शब्द उनके होठों से कभी नहीं निकले। वे उनकी तैयार मुस्कान, उनकी दयालुता, क्षमा और दान में व्यक्त किए गए थे। दूतों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, उसे चमत्कारों का वरदान दो। भगवान ने उत्तर दिया, पूछो वह क्या चाहता है। पूछो वह क्या चाहता है। उन्होंने संत से कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपके हाथों का स्पर्श बीमारों को ठीक करे? नहीं, संत ने उत्तर दिया, मैं चाहूंगा कि भगवान ऐसा करें। क्या आप दोषी आत्माओं को बदलना चाहते हैं और भटकते हुए दिलों को सही रास्ते पर वापस लाना चाहते हैं? नहीं, यह स्वर्ग दूतों का मिशन है। यह मेरा काम नहीं है कि मैं परिवर्तित करूं। क्या आप धैर्य का आदर्श बनना चाहते हैं? अपनी सद्गुणों की चमक से लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं और इस प्रकार भगवान की महिमा करना चाहते हैं? नहीं, संत ने उत्तर दिया, यदि लोग मेरी ओर आकर्षित हुए तो वे भगवान से अलग हो जाएंगे। फिर आप क्या चाहते हैं? स्वर्गदूतों ने पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए पूछा कि भगवान मुझे अपनी कृपा दे। इसके साथ ही मेरे पास सब कुछ नहीं होगा। दूतों ने कहा, आपको चमत्कार मांगना चाहिए या आप पर एक थोपा जाएगा। बहुत अच्छा, संत ने कहा, मैं बहुत अच्छाई कर सकता हूँ बिना इसे जाने। दूत चकित थे। उन्होंने परामर्श लिया और निम्नलिखित योजनाओं पर निर्णय लिया। हर बार जब संत की छाया उसके पीछे या दोनों तरफ पड़ती है ताकि वह उसे नहीं देख सके, तो उसमें बीमारी को ठीक करने, दर्द को शांत करने और दुख को शांत करने की शक्ति होगी। जब संत चलता था तो उसकी छाया या तो बाईं ओर या उसके पीछे जमीन पर पड़ती थी। शुष्क रास्तों को हरा भरा कर देती थी। मुरझाए पौधों को खिलखिला देती थी। सूखे हुए नालों को साफ पानी देती थी। पीले बच्चों को ताजा रंग देती थी और दुखी पुरुषों और महिलाओं को खुशी देती थी। संत बस अपने दैनिक जीवन में सितारों के प्रकाश और फूलों की सुगंध को फैलाते हुए बिना सोचे समझे काम करता था। लोग उसकी विनम्रता का सम्मान करते हुए उसका चुपचाप पीछा करते थे और उसके चमत्कारों के बारे में कभी उससे बात नहीं करते थे। जल्द ही वे उसका नाम भी भूल गए और उसे पवित्र छाया कहने लगे। यह चरम सीमा है। किसी को पवित्र छाया बनना पड़ता है। बस भगवान की छाया, यह सबसे बड़ी क्रांति है जो एक मनुष्य के साथ हो सकती है। केंद्र का हस्तांतरण। अब आप अपने केंद्र नहीं है, भगवान आपका केंद्र बन जाता है। आप उसकी छाया की तरह रहते हैं। आप शक्तिशाली नहीं हैं क्योंकि आपके पास शक्तिशाली होने के लिए कोई केंद्र नहीं है। आप पुण्यवान नहीं हैं। आपके पास पुण्यवान होने का कोई केंद्र नहीं है। आपके पास धार्मिक होने का कोई केंद्र नहीं है। आप बस नहीं है।